नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। वापस लौटकर आएंगे दिल्ली शराब घोटाले पर। दो बड़े कोर्ट के ऑर्डर हैं। पहला है मनीष सिसोदिया के ऊपर और दूसरा है उसके गुरु केजरीवाल के ऊपर। मनीष सिसोदिया की हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई थी और ये उनकी जो प्रक्रिया है बार बार जमानत मांगने की, कम से कम वो 10 बार अपनी जमानत अर्जी अलग अलग कोर्टों में लगाते रहते हैं। तो वो हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, जो इनका जैसे कि पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, इनका ये पारिवारिक वकील बन गया है। तो अभिषेक मनु सिंघवी अवकाशकालीन जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें गिड़गिड़ाना शुरू करता है कि सिसोदिया को लगभग 1.5 वर्ष हो गया है, इसको माय लॉर्ड जमानत दे दीजिए। तो ईडी के वकील एएसजी राजू होते हैं वहां पर और तुषार मेहता भी होते हैं जो सॉलिसिटर जनरल हैं। अब ये मक्कार लोग ऐसे हैं, कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, अवकाश चल रहा है, लेकिन इन घोटालेबाजों की वजह से तुषार मेहता को भी आना पड़ता है कोर्ट के अंदर। तो अभिषेक मनु सिंघवी अपने दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार अक्टूबर माह में ये कहा था कि 6 महीने में अगर सिसोदिया का ट्रायल पूरा नहीं होता है तो इन्हें जमानत दे दी जाए। तो अवकाशकालीन बेंच पूछती है, तो निचली अदालत से क्यों जमानत नहीं मिली? तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, माय लॉर्ड, निचली अदालत से नहीं मिली इसीलिए तो आपके पास आए हैं। तो ईडी के वकील तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, ये बताते हैं कि माय लॉर्ड, ये जो एक्यूज्ड है मनीष सिसोदिया, ये शराब घोटाले में अतरंग रूप से लिप्त है। इसने पॉलिसी बनाई, सबूत नष्ट कर दिए और इसके बाद अब ये जो चाल चल रहा है कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। तो जज महोदय ने पूछा कि क्या गुमराह कर रहा है? तो उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर दिखाया कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ साफ पाया है कि ये लोग ट्रायल में देरी कर रहे हैं, तरह तरह की एप्लीकेशन लगाते हैं जिससे इनके ट्रायल में देरी हो रही है और ये लोग यहां पर बहाना बनाने आ गए कि ट्रायल ईडी की तरफ से लेट हो रहा है। तो तुषार मेहता बोलते हैं कि ईडी की तरफ से चार्जशीट हम दाखिल कर रहे हैं, फाइनल चार्जशीट, और इनके ऊपर ट्रायल का आदेश दिया जाए निचली अदालत को भी जहां पे ट्रायल होना है, और इन्हें कहा जाए कि अब ये किसी प्रकार की एप्लीकेशन नई ना लगाएं, क्योंकि नई एप्लीकेशन लगाने से कोर्ट का वक्त भी ज़ाया होता है, हमारा भी वक्त ज़ाया होता है और एक्यूज्ड को छूट मिल जाती है समय बढ़ाने के लिए। और ये वही बहाना बनाकर आज आपके सामने आ गया है। तो सारे दस्तावेज देखने के बाद एपेक्स कोर्ट बोलती है कि प्रथम दृष्टया तुमने लेट किया है, यानी मनीष सिसोदिया ने लेट कर दिया है ट्रायल शुरू करने में। ईडी बिल्कुल तैयार है ट्रायल के लिए, लेकिन तुम लोग बार बार एप्लीकेशन लगा रहे हो। तो वहां से भी झटका लग गया मनीष सिसोदिया को।
ये जो गुमराह करते हैं ना कोर्ट को, पब्लिकली तो ये कहते हैं हमने कोई घोटाला नहीं किया, लेकिन कोर्ट में इनकी घिग्गी बन जाती है। कोर्ट को भी ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो इनका शातिराना अंदाज है। और अभिषेक मनु सिंघवी तो जाना जाता है ऐसे खेल करने के लिए। तो अब इसको भेज दिया गया है, जाओ अपना ट्रायल शुरू कराओ, बाद में देखेंगे। और अब दूसरा मसला आज केजरीवाल का था। राउज एवेन्यू कोर्ट में जो केजरीवाल ने अर्जी लगाई थी 7 दिन की मेडिकल जांच के लिए कि इंटरिम बेल दे दी जाए, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अपना हंटर चला दिया है। इन शराब माफियाओं को कोर्ट ने कहा है कि तुम्हें हम किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दे सकते और अब तुम्हें 19 जून तक जेल में रहना होगा। अगर आपको रेगुलर जमानत चाहिए तो हम उस पर 7 तारीख को सुनवाई करेंगे, लेकिन हमें ऐसा कोई फैक्ट दिखाई नहीं दे रहा जो तुम्हें मेडिकल जांच की आवश्यकता हो। तो बहुत गहरा धक्का। और ये पब्लिक में क्या कह रहा था, मैं बीमार हो गया हूं, मेरा वजन घट गया है। जज साहिबा ने जब ये जेल से रिहा हुआ था केजरीवाल, पूरा चार्ट देखा इसका वजन कितना था, और जब ये अब दोबारा जेल में सरेंडर करके गया है कि वजन कितना है, तो सिर्फ 1 किलो वजन घटा हुआ था इसका। तो ये धूर्त लोग कोर्ट को किस तरह से गुमराह करते हैं, और पब्लिक को तो कर ही चुके हैं। जो फ्री पानी की व्यवस्था बार बार ये बोलता था कि मैंने पानी फ्री कर दिया है, पानी फ्री नहीं, जनता पैसे लेकर खड़ी है, पानी नहीं मिल रहा दिल्ली को। और उसके एवज में ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा। तो ये ऐसे चालबाज, घोटालेबाज, शातिर व्यक्ति जो जनता को बरगलाते हैं, तरह तरह की तरकीब निकालते हैं कोर्ट में भी कैसे बाहर आ जाएं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से इस शातिर को फिर से तमाचा पड़ गया है। अब ये व्यक्ति 19 जून तक इसकी कस्टडी बढ़ा दी गई है, जेल में रहेगा। 7 तारीख को कावेरी बावेजा इसकी रेगुलर जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगी। ईडी ने आज भी कोर्ट को बताया कि ये व्यक्ति किंगपिन है। इसने जीओएम गठित किया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, शराब पॉलिसी बदलने के लिए, और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कोई बैठक ही नहीं हुई। शराब पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट बनाती है तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। तो इस धूर्त केजरीवाल ने एक कमेटी का गठन किया। उसमें 3 व्यक्ति थे। सत्येंद्र जैन जो अभी केजरीवाल के साथ आराम फरमा रहे हैं तिहाड़ में, मनीष सिसोदिया वो भी इन्हीं के साथ लूडो खेल रहा है, और तीसरा व्यक्ति कैलाश गहलोत जो इनका मंत्री है। तो ईडी ने जितनी भी जांच करी और सीबीआई ने करी, ये पाया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तो कोई बैठक ही नहीं हुई है। क्योंकि कैलाश गहलोत जो तीसरे मेंबर थे, उन्होंने कहा भाई मैंने तो किसी बैठक में भाग ही नहीं लिया, ना मुझे बुलाया गया किसी बैठक में कि कोई पॉलिसी बन रही है। तो ईडी ने इस राज का भी आज खुलासा कर दिया। जबकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में सारी कार्रवाई लिखी जाती है, उस पर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, फिर मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन इन्होंने तो अपने आप ही कंप्यूटराइज्ड ड्राफ्ट तैयार कर लिया। केजरीवाल ने देख लिया भैया ये पास करवा दो, हमें घोटाला करना है, हमें चुनाव लड़ना है। और वो चुनाव गोवा में लड़ा गया था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से ईडी ने दिखा दिए हैं कि इसके हवाला कारोबारी से किस तरह के संबंध रहे हैं। ये दस्तावेज भी पेश करे हैं ईडी ने।
और इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो सारी पेश कर दी। जितने दिन ये जेल में रहा था, डे बाय डे इसका वेट चेक होता था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी इसके वेट में। और जिस दिन ये बाहर निकला, 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, तो इसका वजन सिर्फ 1 किलो 21 दिन में घटा है, जो ये व्यक्ति 7 किलो बता रहा था। तो दोस्तों, शराब माफिया का धंधा करना इनको महंगा तो पड़ चुका है। अब तीनों लोग, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, चौथे की तलाश में हैं कि लूडो और कौन खेलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरे विचार आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।